एक जंगल में टूनी चिड़िया अपनी सास बंटी कबूतर के साथ रहा करती थी। अरे बहू, ये तुम क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है, ऐसी हालत में भारी सामान नहीं उठाना चाहिए। माँ जी, वो मैं। बहू, वो क्या कर रही हो? इस थैली में क्या है? तभी टुनटुनी चिड़िया के हाथ में से वो थैली नीचे गिर जाती है। थैले के अंदर से मुन्नू नाम के पक्षी का सर बाहर निकलता है, जिसे देखकर बबली कबूतरी के होश उड़ जाते हैं। बहू, ये सब क्या है? ये तो अपने जंगल के मुन्नू का सर है। अरे, इसका सर थैले में कैसे आया? तभी टुनटुनी भूतिया चिड़िया की आत्मा में बदल जाती है। भूतिया चिड़िया की आत्मा? तुम भूतिया चिड़िया की आत्मा कैसे बन गई बहू? क्या हुआ माँ जी, तुम मुझे ऐसी हालत में देखकर डर गए हो? दरअसल मैं एक भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा हूँ। मैं तुम्हारी बहू टुनटुनी का रूप लेकर बरसों से इस घर में रह रही हूँ, और इस मुन्नू चिड़ा को मैंने ही मारा है। ये सब क्या कह रही हो बहू? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम एक भूतिया चिड़िया की आत्मा, ये सब क्या हो रहा है बहू? कोई बात नहीं माँ जी, मैं आपको सारी बात विस्तार से बताती हूँ। जब आप लोग अपने बेटे बबलू का विवाह पास वाले गाँव के टुनटुनी से करने आए थे, उससे एक दिन पहले टुनटुनी अपने सहेलियों के साथ एक पीपल के पेड़ के पास से जा रही थी, और मैं उसी पीपल के पेड़ पर कई बरसों से बैठी हुई थी। मैंने उन चिड़ियाओं को बात करते सुना तो मैंने टुनटुनी को वहीं पर मार दिया और उसका रूप धारण करके उसके घर चली गई, और इसी तरह तुम्हारे बेटे से शादी करके तुम्हारे घर में भी आ गई, और तुम्हें पता भी नहीं चला। क्या मेरे बेटे बबलू के साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है? मेरा बेटा बबलू एक भूतिया चिड़िया के साथ शादी करा है। मैं अभी अपने परिवार वालों को ये सारी बातें बताती हूँ। माँ जी, इतने वर्षों में अभी तक मेरी सच्चाई का पता किसी को नहीं चला, तो अब मैं कैसे मेरी सच्चाई का पता किसी को चलने दे सकती हूँ? तभी वो भूती टूनी चिड़िया की आत्मा बबली कबूतर को पकड़कर वहाँ पर ही मार देती है। भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा कई सालों से बंटी के साथ टुनटुनी का रूप लेकर रह रही थी। उसका एक बेटा भोलू भी था, और अब वो फिर से पेट से थी। और दूसरे दिन रात में बबलू कबूतर और उसका ससुर कड़कूनाथ से घर पर आते हैं। अरे टुनटुनी, माँ कहाँ है? वो तो दिख ही नहीं रही। जी, वो क्या है ना, माँ की कोई सहेली घर पर आई थी और उसकी बहू की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, इसलिए वो 4 दिन उनके घर रहने के लिए चली गई। माँ जी ने कहा था कि मैं ये बात आप लोगों को बता दूं। ये सुनकर वो लोग जाकर सो जाते हैं। अगले दिन बंटी कबूतर और कड़कूनाथ रोज की तरह काम पर निकल जाते हैं। तभी भूतिया चिड़िया की आत्मा अपने बेटे गोलू को बुलाती है। गोलू बेटे, जरा इधर आना। जी माँ, क्या हुआ? ये कुछ पैसे लो और बाजार जाकर कुछ सब्जियाँ ले आना। भोलू पैसे लेकर बाजार चले जाता है सब्जी ले आने के लिए, और उधर भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा हरी तोती को पकड़कर अपने साथ ले आती है और उसे मारकर खून पीने ही लगती है कि उतने में भोलू ये सब देखकर चिल्लाने लगता है। चिल्लाना बंद कर, वरना मैं इसी तरह तुझे भी मार दूंगी। भोलू, अगर तुमने ये बात किसी को बताई तो मैं तुम्हें जान से मार देकर तुम्हारा खून पी जाऊंगी। मुझे कुछ मत करना, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा भोलू को छोड़ देती है, लेकिन वो रोजाना जंगल के किसी पक्षी को मारकर उनका खून पी जाती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं, लेकिन एक दिन, अरे बहू, 5 दिन गुजर गए लेकिन बबली का कोई अता पता ही नहीं। जरा पता तो करो बहू। माँ जी, जल्दी आ जाएंगी पिताजी, आप फिक्र मत करिए। फिर भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा अपने रूम में आ जाती है और कहती है, ये बाबूजी तो मेरे पीछे ही पड़ गए हैं, हर समय बबली बबली कहते हैं। अब मैं बाहर जाकर अपना शिकार कैसे करूँगी? ये बाबूजी तो मेरे पीछे ही पड़ गए, अब क्या करूँ? एक काम करती हूँ, इन्हें भी उनके पत्नी के पास पहुँचा देती हूँ। तभी भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा कड़कूनाथ को मारकर उसका खून पीने लगी। तभी भोलू वहाँ पर आ जाता है और चिल्लाने लगता है, आपने दादाजी को भी मार दिया, बचाओ, कोई बचाओ, मेरे दादाजी को बचाओ। अब टूनी चिड़िया भोलू को भी मारने लगती है। तभी उतने में बबलू कबूतर वहाँ पर आ जाता है।
हे ऊपर वाले, एक भूतिया चिड़िया की आत्मा मेरे घर में है। मेरे बेटे को छोड़ दे। कौन है तू? छोड़ मेरे बेटे को, छोड़ दे। तूने मेरे बाप को तो मार दिया, लेकिन मैं तुम्हें मेरे बेटे को मारने नहीं दूंगा। छोड़ दे मेरे बेटे को। तभी भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा बबलू कबूतर को सब बता देती है। बबलू कबूतर अब वहाँ से चला जाता है। अब बबलू कबूतर जाकर जंगल में किसी तांत्रिक को ढूंढने लगता है। अब वहाँ पर भूती टूनी चिड़िया की आत्मा भोलू का खून पीने ही लगती है। तभी उतने में बबलू कबूतर तांत्रिक को ले आता है। भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा, रुक जा, वरना मैं तेरा ऐसा हाल करूँगा कि तू जिंदगी भर याद रखेगी। तू मुझसे जीत नहीं पाएगा, मैं बहुत ज्यादा शक्तिशाली चिड़िया की आत्मा हूँ। तभी तांत्रिक बाबा भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा को पकड़कर रस्सी से बांध देते हैं और कुछ मंत्र पढ़ने लगते हैं। तभी उतने में भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा जलकर राख हो जाती है और वहाँ से हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाती है। एक सुंदरवन जंगल में एक बड़े से उद्योगपति जिनका नाम कड़कनाथ सेठ था, वो रहा करते थे। उनकी चॉकलेट की फैक्ट्री थी जिसमें हजारों पक्षी काम करने के लिए आया करते थे। उसी फैक्ट्री में एक चिड़िया जिसका नाम रानी था, वो भी काम किया करती थी। उसका आए दिन किसी न किसी पक्षी के साथ झगड़ा हुआ करता था। एक दिन कड़कनाथ सेठ ने रानी को अपनी ऑफिस में बुलाया। जी सर, आपने मुझे बुलाया? हाँ रानी, ये क्या सुन रहा हूँ मैं? मुझे पता चला है कि तुम अपनी फैक्ट्री में बनने वाली चॉकलेटों का फॉर्मूला विरोधी कंपनियों में ले जाकर बता रही हो। मालिक, मैं ऐसी गिरी हुई हरकत कभी नहीं कर सकती हूँ। लगता है किसी ने आपके कान भरे हैं। आप ही बताइए, क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? ठीक है, ये तुम्हारा कहना है, लेकिन टुनटुनी भी कुछ कहना चाहती है। मुझे पता था ये टुनटुनी अपना मुंह जरूर खोलेगी। और फिर उसके बाद कड़कनाथ से टुनटुनी को भी अपनी ऑफिस में बुलाता है। बताओ टुनटुनी, क्या देखा था तुमने? मालिक, मैं कई दिनों से रानी चिड़िया पर नजर रख रही थी। वो फैक्ट्री से नए बने चॉकलेट के सैंपल्स चुराती थी और फिर एक दिन उसका पीछा किया तो देखा रानी चिड़िया बंटी कबूतर की फैक्ट्री में गई और किसी को अपना सैंपल दे दिया। रानी चिड़िया, तुम्हें अपनी सफाई में अभी भी कुछ कहना बाकी रह गया है क्या? मालिक, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आगे से ऐसा फिर कभी नहीं करूँगी। नहीं, तुमने गद्दारी की है, मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। फिर वहाँ पर पुलिस आ जाती है और वो रानी चिड़िया को पकड़ने लगती है, लेकिन रानी चिड़िया उन्हें ढकेल कर भागने लगती है। तभी टुनटुनी चिड़िया उसके सामने आ जाती है। मुझे जाने दे टुनटुनी, वरना मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, मुझे जाने दे। तभी पुलिस रानी चिड़िया को पकड़ लेती है और फिर रानी चिड़िया जाते हुए गुस्से में टुनटुनी और कड़कनाथ सेठ को कहती है, मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी, मैं तुमसे बदला लेकर रहूंगी। इसी तरह कई दिन गुजर जाते हैं। एक दिन टुनटुनी कड़कनाथ सेठ के पास आती है और कहती है, मालिक, क्या आपको पता है रानी चिड़िया पुलिस स्टेशन से भाग गई है। पुलिस उसके पीछे भाग रही थी, लेकिन वो एक खाई में गिर गई। तब से उसकी कोई खबर नहीं है। तभी उन दोनों को बाहर खड़े एक साया देख रहा होता है। चलो उस गद्दार के बारे में छोड़ो, हम अपने काम पर लगते हैं। तुम हरी तोती के पास जाओ और आज कितनी प्रोडक्शन हुई है उसकी फाइल लेकर आओ। वो भूतिया साया टुनटुनी के पीछे जाने लगता है। तभी टुनटुनी को ऐसा एहसास होता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है। कौन है? टुनटुनी डरते हुए जैसे ही आगे देखती है, तभी तेज हवाएं चलने लगती है और फिर उसे एक आवाज सुनाई देती है। टुनटुनी उस आवाज को सुनकर बहुत बुरा चौंक जाती है। फिर थोड़ी देर बाद भूतिया रानी चिड़िया की आत्मा उड़ते हुए उसके सामने आती है। तुझे क्या लगा मैं मर जाऊंगी और तू अपनी जिंदगी आराम से जिएगी? मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। तुझे भी मरना होगा और मैं इस फैक्ट्री को खंडर बना दूंगी। टुनटुनी बहुत ज्यादा डर जाती है और भागते हुए कड़कनाथ सेठ के पास पहुंचती है। क्या हुआ टुनटुनी, तुम इतनी घबराई सी क्यों हो? वो रानी चिड़िया फिर से आ गई है एक भूत बनकर। तुम क्या बकवास कर रही हो? ऐसे कैसे हो सकता है? मैं सच कह रही हूँ मालिक, मैंने खुद अपने आँखों से देखा है। वो बहुत खतरनाक लग रही है। वो हमें मार देगी। हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। ठीक है, चलो यहाँ से। मैं फैक्ट्री में सबको जाने के लिए कहता हूँ। टुनटुनी और कड़कनाथ जैसे ही कैबिन के बाहर आते हैं, उनकी ऑफिस का गेट बंद हो जाता है।
क्या हुआ, डर गए क्या? देखो रानी चिड़िया, तुम्हारे साथ जो हुआ है उसकी जिम्मेदार तुम खुद हो। अब तू मुझे बताएगा कि कौन जिम्मेदार है और कौन नहीं। वो मेरा मालिक था, अब तू एक साधारण सा आदमी है, तुझे तो मैं चुटकियों में मार दूंगी। कड़कनाथ सेठ वहाँ से भागने लगता है और तभी रानी चिड़िया अपनी भूतिया ताकत से कड़कनाथ सेठ को जला देती है। कड़कनाथ सेठ की तड़प तड़प कर मौत हो जाती है। मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो। भूतिया चिड़िया टुनटुनी को हवा में उड़ा देती है। तूने ही मेरी शिकायत की थी ना, तेरी ही वजह से ये सब कुछ हुआ है। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, तुझे तो मरना ही होगा। फिर रानी चिड़िया अपनी भूतिया ताकतों से टुनटुनी चिड़िया को भी आग में जला देती है। टुनटुनी चिड़िया आग में जलकर मर जाती है। बंटी कबूतर और टूनी चिड़िया की शादी होके कुछ ही दिन हो रहे थे और आज बंटी कबूतर टूनी चिड़िया को घुमाने के लिए अमेज़न के जंगलों में ले जाने वाला था। और एयरपोर्ट पे काफी देर बैठने के बाद जब उनकी फ्लाइट का वक्त हो जाता है तब वो दोनों अपनी फ्लाइट में चले जाते हैं। बंटी जी, आज मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज मैं पहली बार एयरप्लेन में बैठी हूँ। मैं बता नहीं सकती कि आज मुझे कितनी खुशी हो रही है। और फिर यूं ही दोनों बातें करते जा रहे थे। काफी देर हो जाती है और बंटी कबूतर को बहुत ज्यादा भूख लगती है। टूनी, मुझे बहुत तेज भूख लगी है और ये प्लेन वाले अभी तक खाना नहीं लाए, क्या हो गया है इनको? तभी इतने में एयर होस्टेस खाना लेकर वहाँ पर पहुँच जाती है और सबकी सीटों पर खाना देने लगती है। एयर होस्टेस के खाना रखने के बाद जैसे ही बंटी कबूतर खाने पे से कपड़ा हटाता है और जैसे ही कपड़ा हटने पर वो लोग कुछ ऐसा देखते हैं जिसे देखकर वो हक्के बक्के रह जाते हैं और डर जाते हैं। बंटी जी देखिए, ये क्या है? ये तो मुझे किसी पक्षी के जिस्म के हिस्से दिख रहे हैं। हाँ टोनी, तुम सही कह रही हो, ये क्या दिया है इन लोगों ने हमें खाने के लिए? और फिर खाना देखने के बाद बंटी कबूतर एयर होस्टेस को आवाज लगाता है और उसे डांटने का सोच लेता है। एक्सक्यूज मी, ये क्या बदतमीजी है? ये कैसा खाना लाए हो आप हमारे लिए? ये क्या है? देखो देखो इसके अंदर कितना गलीज खाना है। छी छी छी, हम बहुत शरीफ घराने से हैं, आप हमें क्या समझती हो? आप हमें ये खाना खिलाकर मारना चाहती हो क्या? आपको कोई तमीज नहीं है क्या? आपको इस जॉब पर किसने रखा है? मैं उनसे आपकी कंप्लेन करूंगा और आपको जॉब से निकलवा दूंगा। ठहरिए, इस प्लेन को उतरने दीजिए, तब मैं बताऊंगा आप लोगों का। बंटी के इतना कहते ही वहाँ पर काम करने वाली पक्षियाँ और एयर होस्टेस भूतिया चिड़िया की आत्मा में बदल जाते हैं। उन पक्षियों को ऐसे रूप में देखकर प्लेन में बैठे पक्षी डर जाते हैं और फिर चिल्लाने लगते हैं। उसके बाद भूतिया चिड़िया की आत्मा टूनी को पकड़कर एरोप्लेन से बाहर फेंक देती है और ये सब देखकर बंटी कबूतर बहुत ज्यादा डर जाता है और फिर ऐसे ही करके वो प्लेन में बैठे सारे पक्षियों को एक एक करके मारने लगते हैं। जैसे तैसे करके बंटी पायलट के रूम की तरफ बढ़ता है, ये सोच करके उसे भी बता दिया जाए कि उसके प्लेन में भूत है। और फिर तभी उसके सामने एक भूतिया चिड़िया आ जाती है। तुम इस तरफ मत जाओ, वरना अगर पायलट को गुस्सा आ गया तो ये पूरा प्लेन ही लेकर खाई में गिरा देगा। तुम्हारी भलाई किसी में है, लेकिन कहीं पर जाकर छुप जाओ। तुम मुझे क्यों बचाना चाहती हो? तुम भी तो इन पक्षियों की तरह भूतिया चिड़िया हो, तो तुम मुझे छुपने के लिए क्यों कह रही हो? तुम मुझे मार क्यों नहीं रही हो? मैं भूतिया चिड़िया की आत्मा नहीं हूँ, मैं तुम्हारी चिड़िया की आत्मा हूँ, जिसको तुम्हारे सामने ये पक्षियों ने मार दिया। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हें बचाना चाहती हूँ। मुझे तो इन्होंने मार दिया, लेकिन मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। मैं जैसे तैसे करके इन भूतिया चिड़ियों का ध्यान बढ़ाती हूँ। तुम अपनी जान बचाओ बंटी, कैसे भी करके। और फिर बंटी एक जगह जाकर छुप जाता है। उधर भूतिया पक्षी की आत्मा हर पक्षी को मार देती है और फिर तभी एक भूतिया चिड़िया बोलती है, मुझे अभी भी इस प्लेन में से एक जिंदा पक्षी की बुआ
आ रही है। नहीं, अब इस प्लेन में कोई पक्षी नहीं बचा। अब इस एरोप्लेन को लैंड करवाओ और हम ये सिलसिला फिर कल शुरू करेंगे। उसके बाद वो पक्षी उस प्लेन को नीचे उतार देते हैं और फिर टूनी चिड़िया की आत्मा अपनी होशियारी दिखाते हुए बंटी कबूतर को उस एरोप्लेन में से सही सलामत निकाल देती है। जाओ बंटी, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और जब भी तुम्हें मेरी याद आए तो मुझे बुला लेना, मैं आ जाऊंगी। जिसके बाद टूनी चिड़िया उन भूतिया आत्माओं के साथ उस प्लेन में चली जाती है और बंटी कबूतर टूनी चिड़िया की याद में अपने घर चला जाता है। एक जंगल में टूनी नाम की चिड़िया रहा करती थी। उसके पिताजी को मर के बहुत साल हो चुके थे। उसकी सौतेली माँ भीख मांग कर अपना गुजारा किया करती थी। वहीं टूनी चिड़िया अपनी गरीब सहेलियों के साथ मिलकर गुब्बारे बेचा करती थी। टूनी की माँ बहुत ही लालची और गुस्से वाली थी। एक दिन टूनी चिड़िया जंगल में गुब्बारे बेच रही थी। गुब्बारे ले लो, रंग बिरंगे गुब्बारे ले लो। साहब जी गुब्बारे ले लो, हमारे पास से बहुत ज्यादा रंग बिरंगे गुब्बारे हैं हमारे पास। नहीं चाहिए मुझे, जाओ यहाँ से। टूनी को वो चिड़िया वहाँ से भगा देता है। उसके बाद वो दूसरे चिड़िया के पास जाती है और वो भी उसका गुब्बारा नहीं लेता है और डांट कर वहाँ से भगा देता है। और ऐसे ही काफी देर हो जाती है और टूनी का सिर्फ और सिर्फ एक ही गुब्बारा दिखता है। आज बस मेरी 5 रुपए की ही कमाई हुई है। इतने पैसे अगर मैं घर ले जाऊंगी तो माँ तो मुझे मार ही डालेंगी। अब मैं करूँ तो क्या करूँ। अब पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है और वो डरते डरते घर जाती है। क्या हुआ टूनी, चल जल्दी से पैसे निकाल कर मुझे दे। टूनी चिड़िया डरते डरते अपनी माँ को 5 रुपए की नोट निकाल के देती है और उसकी माँ वो 5 रुपए की नोट देखकर आग बबूला हो जाती है। अरे टूनी चिड़िया, ये क्या है, सिर्फ 5 रुपए और वो भी नोट फटी हुई है। बाकी के पैसे कहाँ है, सच सच बता वरना आज मैं तुझे खाना नहीं दूंगी। सच्ची माँ, आज सिर्फ एक ही गुब्बारा बिका है और उसके मुझे 5 रुपए मिले हैं। मैं आपसे झूठ नहीं कह रही हूँ माँ, इतने ही पैसे मिले हैं मुझे आज। जरूर तुम आज अपने दोस्तों के साथ खेल रही होगी, इसीलिए आज कुछ भी कमाई नहीं हुई। खैर आज मैं तुझे बताती हूँ, जब तक तुझे मार नहीं पड़ेगी तब तक तुझे अक्ल नहीं आएगी। और अब टूनी चिड़िया की माँ उसे गर्म चिमटे से मारने लगती है। टूनी चिड़िया डर जाती है और दर्द के मारे आवाजें करने लगती है, लेकिन उसकी सौतेली माँ उस पर जरा सा भी रहम नहीं करती। अगले दिन टूनी चिड़िया गुब्बारे बेचने के लिए फिर से जंगल में जाती है, लेकिन सब पक्षी उसे डरा कर भगा देते हैं और अब टूनी चिड़िया को बहुत बुरा लगता है और वो फिर कहती है, एक तो कोई मुझसे गुब्बारा नहीं खरीद रहा है और ऊपर से मुझसे बदतमीजी से बात कर रहे हैं। अरे नहीं लेना है तो मत लो, लेकिन ऐसा दिल तो मत दुखाओ किसी का। कुछ देर बाद कड़कनाथ सेठ अपने बेटे के साथ वहाँ पर आते हैं। हाँ साहब जी बताइए, आपको कितने गुब्बारे दूं? आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, तुम ये सारे गुब्बारे मुझे दे दो। क्या सच में साहब जी, आप मेरे सारे गुब्बारे खरीद लेंगे? हाँ बोला तो है, सारे गुब्बारे दे दो। फिर टूनी चिड़िया सारे गुब्बारे उसके बेटे को दे देती है और सिर्फ एक ही गुब्बारा अपने पास रख लेती है। और फिर टूनी चिड़िया जैसे ही पैसे मांगने लगती है, वो कड़कनाथ सेठ अनजान मारकर वहाँ से चला जाता है। अरे सेठ जी मेरे पैसे तो दे दो, मेरे पैसे दे दो प्लीज। टूनी चिड़िया कड़कनाथ सेठ का पीछा करने की कोशिश करती है, लेकिन वो वहाँ से तेजी से चला जाता है। टूनी चिड़िया को इस बात से बहुत बुरा सदमा लगता है। वो उड़ते उड़ते जमीन पर गिर जाती है और जैसे ही जब टूनी चिड़िया जमीन पर गिर जाती है, उसके सर पर बहुत बुरा मार लगता है। उसके सर से खून निकलने लगता है, जिसकी वजह से वो मर जाती है और उसके हाथ में रहा एक गुब्बारा भी उड़ जाता है। और जब टूनी चिड़िया की सौतेली माँ को इस बात का पता चलता है तो उसे इस बात का कुछ गम नहीं होता और ऐसे ही बहुत साल गुजर जाते हैं। और फिर जब टूनी की सौतेली माँ अपने घर में सो रही होती है, वहीं पर टूनी चिड़िया का भूत आ जाता है और वो अपनी माँ से कहती है, माँ मुझे भूख लगी है, मुझे खाना नहीं दोगी क्या? आज भी मुझे भूखा रखोगी क्या? माँ ओ माँ। भूतिया टूनी की आवाज सुनकर उसकी सौतेली माँ उठ जाती है और घबरा कर इधर उधर देखने लगती है। कौन है वहाँ? ये आवाज तो टूनी की तरह लग रही है। और फिर टूनी की माँ का ध्यान उसके भूत पर जाता है, जो एक गुब्बारा लेकर खड़ी होती है। टूनी को देखकर उसकी माँ की हालत तो जैसे खराब ही हो जाती है और टूनी की माँ डरते हुए टूनी के करीब जाती है, लेकिन वहाँ से टूनी गायब हो जाती है। अरे ये टूनी की आत्मा किधर गई? वो अभी तो यहीं पर थी ना। और फिर उसकी माँ को वहाँ पर कोई नहीं दिखता सिवाय उस गुब्बारे
गुब्बारे के। और फिर जब टूनी चिड़िया की माँ उस गुब्बारे को छूती है तो उसकी आत्मा उस गुब्बारे के अंदर चली जाती है और फिर वो कबूतरी जिंदा लाश की तरह बन जाती है और फिर टूनी चिड़िया की आत्मा आकर उस गुब्बारे को ले जाती है। बहुत तंग किया था ना मुझे, अब मेरी बारी है, अब मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। और फिर अगले दिन टूनी चिड़िया की आत्मा वहीं पर घूमती रहती है जहाँ पर उसकी मौत हुई थी। उसके बाद वहाँ पर जो भी आता है टूनी चिड़िया की आत्मा उन सब की आत्माओं को उन गुब्बारों में कैद कर लेती थी। कोई मुझसे बच नहीं पाएगा, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी, सबने मेरे साथ बुरा किया है, अब मेरी बारी है। और फिर अगले दिन टूनी चिड़िया की आत्मा अपने आम रूप में गुब्बारे बेचने निकलती है और फिर वहाँ पर एक चिड़िया अपनी माँ के साथ आती है और फिर वो टूनी चिड़िया से गुब्बारा खरीदती है और जैसे ही वो चिड़िया गुब्बारा हाथ में लेती है उसकी आत्मा भी उस गुब्बारे में आ जाती है। उसके बाद वो चिड़िया बेजान हो जाती है जैसे कि वो मर चुकी हो। थोड़े ही दिन में टूनी चिड़िया की आत्मा अपने साथ कितने ही पक्षियों की आत्माओं को कैद कर कर ले जाती है। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी की तबीयत से परेशान होकर वो डॉक्टर के पास भी उसे ले जाती है, लेकिन उन्हें कोई बीमारी नजर नहीं आती। अब तो इसे तांत्रिक के पास ही ले जाना पड़ेगा क्योंकि इसे तो कोई और ही बीमारी लग रही है। और फिर टुनटुनी उसे एक तांत्रिक के पास ले जाती है और जब तांत्रिक उस चिड़िया को देखता है तो वो झट से जान जाता है कि उस चिड़िया की आत्मा किसी के कब्जे में है। इस बच्ची का शरीर तो यहाँ पर है लेकिन इसकी आत्मा किसी के कब्जे में है। ये आप क्या बोल रहे हो, ऐसे कैसे हो सकता है? मैं सच बोल रहा हूँ और इसकी आत्मा को जल्दी ही वापस लाना होगा, वरना अगर वक्त निकल गया तो ये अपनी पूरी जिंदगी ऐसे ही बिताएगी। नहीं नहीं बाबा, आप कुछ करो, आप मेरी बच्ची को प्लीज बचा लो। रुको, मैं अभी ध्यान लगाकर बताता हूँ कि इस बच्ची की आत्मा किसके कब्जे में है। और फिर जब तांत्रिक ध्यान लगाता है तो उसे गुब्बारे दिखते हैं और उनके साथ एक चिड़िया भी। क्या कहीं वो वही तो चिड़िया नहीं? कुछ ही दिन पहले एक चिड़िया ने मेरी बेटी को फ्री का गुब्बारा दिया था। हाँ, ये उसी दिन से ऐसी हुई है। हमें उसे जल्दी ही ढूंढना होगा। वो रोज रास्ते में गुब्बारे लेकर घूमती रहती है, वो अभी भी वही होगी। चलो जल्दी से मेरे साथ चलो, हमें देर नहीं करनी चाहिए। उसके बाद तांत्रिक और वो चिड़िया टूनी चिड़िया को ढूंढने निकलते हैं और फिर काफी देर ढूंढने के बाद उन्हें टूनी चिड़िया की आत्मा मिल ही जाती है। टूनी चिड़िया ने एक पेड़ पर कई सारे गुब्बारे बंधे रखे होते हैं जिनके अंदर सबकी आत्माएं कैद हुई होती है। हे चिड़िया, बता तू चाहती क्या है? तूने उस मासूम से चिड़िया की आत्मा को क्यों कैद कर रखा है? बता, उसकी आत्मा कहाँ पर है? मैं आज उसे आजाद करने आया हूँ। उसकी ही नहीं, ना जाने मेरे पास कितनी पक्षियों की आत्माएं कैद है और मैं कभी नहीं बताऊंगी कि वो कहाँ कैद है। मैं सबसे अपनी मौत का बदला लूंगी, मैं सबको मार डालूंगी। तेरी मौत का बदला? कैसे हुई तेरी मौत? मुझे बता, मैं तुझे मुक्ति दिलवाऊंगा। नहीं चाहिए मुझे मुक्ति, मुझे चाहिए सिर्फ और सिर्फ बदला। हर किसी से बदला चाहिए मुझे, मेरी माँ और हर पक्षी से जिसने मुझे धुतकारा है और मुझ पर तरस नहीं खाया कभी, जिसकी वजह से मेरी मौत हो गई। पर किसने किया ये सब तुम्हारे साथ? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। और फिर टूनी चिड़िया की आत्मा रोते रोते सब वाकया सुना देती है और ये सब सुनकर तांत्रिक और चिड़िया भी गमगीन हो जाते हैं। मेरी बच्ची, तेरे साथ बहुत बुरा हुआ, पर तेरे ये बदले लेने से तुझे इंसाफ नहीं मिलेगा। तू सबको आजाद कर दे और शांति से इस दुनिया को छोड़ दे। इससे भी अच्छी एक दुनिया है, तू वहाँ पर बहुत खुश रहेगी। सच में क्या ऐसी दुनिया भी है? हाँ मेरी बच्ची, तू अगर इन सबको आजाद कर देगी तो तुझे भी वो दुनिया नसीब होगी। ये बात सुनकर टूनी की आत्मा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो सारे गुब्बारे लाकर उस तांत्रिक को दे देती है। इन्हीं में है सबकी आत्मा, अगर आप इन्हें फोड़ दोगे तो सबकी आत्माएं आजाद हो जाएंगी। उसके बाद तांत्रिक उन गुब्बारों को फोड़ देता है जिसकी वजह से हर किसी की आत्मा आजाद हो जाती है। फिर वो तांत्रिक टूनी चिड़िया की आत्मा को भी मुक्ति दिलवा देता है जिससे वो एक अच्छी दुनिया में चली जाती है।